दोस्तों, आज फिर प्रस्तुत हूँ आज की कहानी लेकर। आज प्रेरणा पर आधारित कहानी है और ये कहानी नहीं है, मैं आपको दो लोगों की जीवन गाथा बताता हूँ और ऐसे दो महान व्यक्ति जिनको शायद ही कोई ना जानता हो। एक बालक स्कूल में पढ़ता था, काफ़ी ऊंचा सुनता था, जिसकी वजह से स्कूल के लेक्चर सुनाई नहीं देते थे, बहुत दिक्कत आती थी। जब वो 4 साल का था तो टीचर ने उसकी जेब में एक नोट रख दिया और बताया जाकर अपनी मम्मी को दे देना। उसकी माँ ने वो नोट पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। उस पर लिखा था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, हम इसको पढ़ाने में असफल रहें, अच्छा होगा आप इसको स्कूल से निकाल लीजिए। उसकी माँ ने जब ये नोट पढ़ा तो स्कूल में जाकर कहा, धन्यवाद, आपने मुझे मेरे बच्चे के बारे में ज्ञान दिया। उसके बाद ठान लिया कि मैं स्वयं इसे पढ़ाऊँगी और खूब पढ़ाया। इतना पढ़ाया कि विज्ञान की दुनिया में उसका नाम आज हम जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा, वो बालक बड़ा होकर थॉमस एडिसन बना। ये एक घटना है। उसके अलावा 1914 में थॉमस एडिसन साहब की फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उनकी उम्र 67 ईयर्स थी उस समय। आप समझ सकते हैं, सारा उनका रिसर्च वर्क, सब कुछ उस फैक्ट्री में, तमाम आशाएं सब खत्म हो गई। परंतु वह घबराए नहीं। देखा, इंश्योरेंस कंपनी से नॉमिनल सा अमाउंट मिला और उसके बाद दोबारा काम करने के लिए खड़े हुए और अपने आप से कहा, आज मेरी सारी गलतियां जलकर राख हो गई, सारी कमियां जलकर राख हो गई। हे भगवान, तूने मुझे जीवन में नए शुरुआत करने का मौका दिया है। और ऐसा सोचते ही उन्होंने कार्य दोबारा शुरू कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सत्य घटना है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार कर लिया था। ये है कहानी हमारे साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की। ऐसी ही एक कहानी मैं एक बालिका की सुनाता हूँ, जिसको 4 वर्ष की उम्र में डबल निमोनिया एंड ब्लैक फीवर, काला ज्वर जिसे कहते हैं, हो गया। पूरा शरीर इलाज ना होने की वजह से जकड़ गया और उसका इफेक्ट उसके पाँव पर पड़ गया। डॉक्टर्स ने कहा, आपकी बेटी अब पोलियो की शिकार हो गई है, जीवन भर चल नहीं पाएगी। माँ करना भरी दृष्टि से बेटी को देखती रही। वापस आई, इलाज जो हो सकता था किया, आश्वासन दिया कि मैं इसका जीवन भर देखभाल करूँगी। उस बालिका से पूछा, बेटा तेरी इच्छा क्या है? वो रोती थी, कहती थी, मम्मी मेरी एक ही इच्छा है, मैं दौड़ना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं। बिटिया कहती थी, जब डॉक्टर्स ने कह दिया दौड़ना चाहती हूँ, दौड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे चल पाऊँगी? मैं तो पहले ब्रेसेस पर हूँ, क्योंकि उसको ब्रेस लगा रखे थे। निरंतर प्रयत्न करती रही, मन में आशा रखी। 9 वर्ष की आयु में पहली बार उसने अपने पैरों से ब्रेस हटा दिए और खड़े होना सीखा। उसकी माँ की 5 साल की मेहनत थी कि वह खड़ी हो पाई और धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। और 13 वर्ष की आयु में उसने जाकर अपनी यूनिवर्सिटी में दौड़ लेने की कोशिश की, पार्टिसिपेट किया, दौड़ी, परंतु किस्मत से वो हमेशा आखिरी स्थान पर रहती थी। निरंतर वो करती रहती थी, परंतु जीत नहीं पाती थी, परंतु उसने हौसला नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते उसको एक महान कोच के दर्शन हुए। उनका नाम मैं अभी जानता नहीं, परंतु ये सत्य है। 1960 का जो ओलंपिक हुआ, उस समय उसकी उम्र 15 साल की थी। उस बालिका को ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिला। आप समझ सकते हैं, ओलंपिक में भाग लेने का मतलब है कितनी प्रतियोगिताएं पार करके दौड़ती हुई वहाँ आई होगी। उसका मुकाबला 100 मीटर की रेस में जूता हेन से था। जूता हेन का नाम एथलीट जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो। जिनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। वो ओलंपिक की लगातार विजेता रही थी। दौड़ में उसका नंबर सर पर रहता था। 100 मीटर की दौड़ में इस लड़की ने जूता हेन को हराकर ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 200 मीटर की दौड़ हुई, जिसमें फिर मुकाबला जूता हेन से था। उसमें हराकर उसको भी 200 मीटर का गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 400 मीटर की रेस थी,
रिले रेस का नियम होता है कि सबसे तेज़ धाविका जो होती है वो आखिरी रिले पकड़ती है। जूता हेन आखिर में थी और ये लड़की भी आखिर में थी। जब आखिरी धावक आया तो इस लड़की ने जो बैटन पकड़ी इसके हाथ से गिर गई, और जूता हेन तो आप जानते ही हैं अपना बैटन लेके भाग दिल्ली की तरफ दौड़ चुकी थी, परंतु इसने हिम्मत नहीं हारी, बैटन उठाई और दौड़ लगानी शुरू की। और देखते ही देखते कब इस लड़की ने उस 400 मीटर की रिले दौड़ में भी अपना सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडल जीता। लड़की को साधारण लड़की नहीं थी, इसका नाम था विल्मा रुडोल्फ, जिसको आप चेक भी कर सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी होती है साध शक्ति, आत्मशक्ति। हम अपने आप को पहचान जाएं, अपने अंदर की लगन को जगा जाएं, विश्वास रखें अपने आप पर, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सिर्फ मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन में लगन होनी चाहिए, आप कुछ भी चाहें प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हैं तो ये नहीं उनके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आई, कठिनाइयाँ आई हैं परंतु कठिनाइयों से वो घबराए नहीं, उन्होंने डट कर कठिनाइयों का सामना किया, उनको जीता। ये उदाहरण आपके सामने है। मैं चाहता हूँ आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, विवश हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा, कारोबार उनका ख़त्म हो गया या ख़त्म होने की कगार पे है। कुछ लोगों के काम धंधे बंद हो गए, उनको यहाँ अपने घर से मूव करके कहीं और जाना पड़ा, स्थान परिवर्तन करना पड़ा। परंतु मित्रों, दोस्तों, मैं ये बात जानता हूँ, अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है, आपके मन में कुछ करने की लगन है, तो आपका जीवन अवश्य सफल होगा। प्रभु हमेशा मौका देता है। ये मत सोचिए कि आप वहाँ से यहाँ आ गए, ये सोचिए कि वहाँ कोई कमी रही होगी जो यहाँ आना पड़ा। इस तरह सोच कर कार्य करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। ये मेरी आज की कहानी का शीर्ष था। आपको आशा है अच्छी लगी होगी। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं, परंतु इन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया वो मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कोई सुझाव चाहिए तो डेफिनेटली मुझे दीजिए, मुझे सुनकर अच्छा लगेगा और मैं आपको इस तरह निरंतर अपनी कहानी सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।